हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का मैं सॉल्यूशन लाया हूं। और आज जो है 25 सितंबर 2018 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 उसका शॉर्ट मेथड में एनालिसिस करूंगा और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका ही सॉल्यूशन कराता हूं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है जब दो रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना हुआ। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है। तो पहले हम ट्रेन का नियम थोड़ा जानते हैं। ट्रेन का नियम क्या होता है, जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक ही स्टेशन से जाती है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो ये मान ले 80 से जा रहा है, ये 60 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 60 तो 20 का स्पीड लेंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आ रही है कोई ट्रेन तो क्या होगा, ये 60 से जा रहा है तो दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा ना, मतलब जितना स्पीड से ये जा रही है तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140, एक हम मान लेते हैं। तो उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पहली जो है दो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से आ रही है 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर पर आवर से, तो कहता है कि 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 40 और 32 हो जाएगा 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा 70, 72 और क्या किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में, मीटर प्रति सेकंड में। क्या है कि सेकंड में दिया हुआ है और आंसर भी हमको मीटर में निकालना है तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, छोटी में जाना, बड़ा से छोटा में जाना था 5/18। अगर बड़ा छोटा से बड़ा जाना था 18/5 की तो छोटा है। अगुना कितना सेकंड है 15 सेकंड। ठीक है, तो कट रहा है 4 बार में, 5 × 20 अब 20 अब 15 कितना हुआ 300 मीटर निकालिए शॉर्ट में। निकला कि नहीं, सिंपल। डिस्टेंस बराबर हो गया, ये डिस्टेंस बराबर मेरा निकल गया कि वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 गुना कर दिया और उसका सही उत्तर से कितना अधिक है। तो हम 52 हमको गुना करना था 6252 में, ना 6245 में 52 से गुना करना था, कर दिया गया 62 से। तो कितना गुना अधिक कर दिया गया 10 गुना। तो कितना था 6245 में कितना अधिक है 10 है तो 10 से गुना कर देंगे, आ गया मेरा आंसर। देखिए सिंपल। ऐसे आप इसको बनाते, पहले उससे गुना करते हैं 52 से, फिर 62 से गुना करके फिर घटाते हैं, तब जाके आता वहां 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना, हाँ समचतुर्भुज है। तो एक विकर्ण का दिया हुआ है 12 और दूसरा का दिया हुआ है 16। ठीक है, और कह रहा है क्या कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहां से तो हम एक चीज जानते हैं क्या कि यहां पर हमको 90 का कोण बनता है, ये 90 बनेगा। तो ये यहां ऐसे करेंगे, यहां से एक लाइन देंगे तो फिर ये 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एक तरह से हम देखते हैं क्या कि ये अंदर का त्रिभुज, पहले इसको हम बनाते हैं। पहले बनाते हैं क्या निकालना, पहले इसका क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद बताएंगे थोड़ा सा। पहले इसको क्या कहता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का बिंदु का क्षेत्रफल। ठीक, पहले क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं। समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू D2 एंड D1 और D2 तो क्या हो जाएगा
1/2 इंटू D1 का मान कितना दूंगा 12 और D2 का मान कितना दिया 16, तो कट गया कितना बार में 6 बार में 96 होता है 96 इसका एरिया निकला समचतुर्भुज का। लेकिन जब हमको पूछ रहा है कि इसका एरिया हमको बताइए, इसका एरिया मध्य बिंदु कर देते हैं तो इसका एरिया क्या होता है। तो हम इतना जानते हैं जब एरिया जब पॉइंट से मिलाते हैं ना तो इसका आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है, कारण है आधा होने के कारण ये जोड़ेंगे तो फिर इसका बीच का एरिया हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो निकाल देते हैं क्या, तो एरिया है सीधे भागा दे दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा भागा देंगे तो 48 हो जाएगा, निकल गया बीच का एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बैंक नहीं 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है और 15 सेंटीमीटर वाली कोर के घन के शीर्ष पर रखा है। मान ले कि एक ये रखा हुआ है घन, इस पे रखा हुआ है क्या एक कोन, ठीक है, इस पे कोन रखा हुआ है। तो कहता है निर्मित आकृति का सतह का क्षेत्रफल, मतलब पूरा सतह का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये समचतुर्भुज का पूछा, ये कर एरिया, ठीक है निकल जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल है। तो पहले क्या करेंगे, इसका निकालते हैं हम, पहले एरिया निकालते हैं शंकु का। तो कितना दिया हुआ है, व्यास मेरा दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 14 और त्रिज्या कितना निकला 7 और हाइट कितना दिया हुआ है 24। तो हम एक ट्रिपलेट समकोण में हम नियम जानते हैं क्या, जब ये 24 होगा, ये 7 होगा तो ये 25 होता है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा तो ये √3 हो जाएगा। उसी तरह के हैं, ये 4 होगा, ये 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। और निकाल के देखिएगा तो 25 आएगा, तो ये 25 हो गया। अगर निकाल के हम देखते हैं कि h बराबर क्या हो गया 24 का स्क्वायर और 50 प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और प्लस 49, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो 25 निकल गया। अब क्या कहता है कि इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं शंकु का। तो एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पाई आर एल होता है और नीचे का क्या हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको एरिया संपूर्ण एरिया है ये, तो इसको जोड़ेंगे, कोमा निकल रहा है कोई, पाई आर बचा क्या एल प्लस आर, ये होता है फार्मूला। लेकिन हम निकालने का तरीका बताइए। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया हुआ और ये नीचे मेरा वृत्त है शंकु का गोला, तो इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल गया। तो अब यहाँ पाई का मान रखते हैं 22/7, त्रिज्या का मान कितना हो गया गुना 7 और एल का मान कितना 25 और प्लस 7 त्रिज्या का मान, तो क्या हो जाएगा 7 कट गया 22 और गुना यहाँ जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 32। तो क्या होता है 64 और 64 4 704 आया, इसका क्या आया 704। अब देखते हैं, अब घन का पूछ रहा है। तो घन का निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए। तो घन में जानते हैं क्या कि 15 भुजा दिया हुआ है, तो सब का भुजा 15 ही होगा। तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का एरिया बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर। तो मान रख देते हैं, a का मान रखेंगे क्या है 15 गुना 15 का स्क्वायर, तो 6, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, गुना करेंगे 6 5 30 का 3 और 6 दूनी 12 15 1 6 दूनी 12 1 13। अब इसको जोड़ देते हैं, ये और ये जोड़ देंगे प्लस 1350 जोड़ देते हैं इसमें 704 4 5 10 2, यानी कितना आया मेरा 2054। मेरा आंसर निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक में दीपा 6,250 रुपया की राशि जमा करती है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 7,840 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या? तो हम तो पहले जानते हैं कि एसपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ मेरा कितना 6,250, एसपी दिया हुआ मेरा 7,840। तो इसका अंतर भी हम निकाल के बना सकते हैं कि निकालेंगे, अंतर बना के x का मान निकल जाएगा और फिर देखेंगे किससे, ऑप्शन धर के भी बना सकते हैं। ऑप्शन धर के कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं कि ऑप्शन किस साल का पूछ रहा है ना, 2 साल का पूछ रहा है, मान ले ऑप्शन 12 ही ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। 12 का सक्सेसिव क्या होगा, 12 तो 12 24, अब 12 का गुना करेंगे तो 144, 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.44, तो क्या हो जाएगा 25.44। तो मेरा ये क्या 2 साल का है ना, तो इसका हम निकाल देंगे, क्या देख लेते हैं निकाल के कि मेरा इतना आता है कि नहीं। मान ले कि 6250 का 25.44 रखते हैं 100, तो मेरा इतना आना चाहिए। तो इससे भी करके देख लेंगे। मान लेते ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो गुना 0 0, तो 1 0 तो 1 0 यहाँ खत्म। अब 25 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 से कट रहा है, ये कट रहा है 6 बार में, और फिर 3 बार में, और फिर कितना बार में 6 बार में। अब गुना करिए तो 25 छक्का 150 को 15 हाथ में, 25 3 75 15 0 90 9, 25 छक्का 150 यानी 159। और यहाँ पर ये एक 10 बचा हुआ, कट गया तो बचा इतना। देखिए घटा के देखिए तो आता है इतना अंतर, घटाइए तो आ जाएगा, घटाएंगे तो मेरा मान आ जाएगा। ठीक है, हम इसको शॉर्ट तरीका हम बताते हैं। देखिए ये तो ऐसे तरीका भी सोच कर बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका इसका जैसे कि फैक्टर 1 मतलब अमाउंट, फैक्टर अमाउंट 1 ईयर का क्या आता है रूट एसपी बट्टे सीपी, एसपी बट्टे सीपी। तो एसपी मेरा कितना है 7,840 बट्टे 6,250 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 ऐसे ही कट गया। और इसका वर्गमूल क्या होता है, देखिए जो 625 से ऊपर ही 625 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल 25, तो 25 से ऊपर ही होगा। तो देखिए 36 नहीं, 7 नहीं, 88 64, हाँ यानी 28 इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका 25। तो फ्रैक्शनल अमाउंट निकला, तो हम अब इसका फ्रैक्शनल इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा 3/25। क्या करते थे जब जैसे कि एसपी निकालने की क्या करते थे, मान ले कि 4/100 है तो कट गया तो 1/25। इसको जब एसपी निकालते तो ऊपर जोड़ देते हैं तो 26/25 हो जाता है कि नहीं। उसी तरह ये है, तो ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल इंस्टॉल। तो 3/25 कितना पर 100 पर कितना निकला 4 यानी 12%। ये 1 साल का है, 1 ही साल का पर निकल गया, क्योंकि देखिए होता है क्या परसेंट इंटरेस्ट बराबर रेट बराबर होता है। क्योंकि देखिए रेट अगर मेरा 12% है तो साल में तो 1 साल का मान ले इसका फार्मूला होता है फार्मूला क्या था परसेंट इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम। तो यहाँ तो 1 ही साल का है ना, तो 1 गुना करेंगे 1 में तो बराबर हो जाएगा, रेट भी बराबर परसेंट इंटरेस्ट भी बराबर। तो 1 साल का तो निकल गया, मतलब रेट दर मेरा निकल गया। तो शॉर्ट मेथड है कि बस इतना याद रखिएगा, जब पूछे कि रेट निकालना चक्रवृद्धि ब्याज का एसपी सीपी दिया हुआ है तो तुरंत इस पे लगा दे रूट, कट ही जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, वर्गमूल है एकदम कट ही जाएगा, ये ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था नया ढंग का सीआई का। देखिए अब कह रहा है क्या 0.02 मान ले कि 0.0236 का कैरी ऊपर को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी। तो साधारण भिन्न निकालने के लिए पहले तो हम बताए थे, पूरा का बताए थे पहले पिछला वीडियो में, लेकिन यहाँ अब हम उस समय भी बताए थे कि अगर यहाँ 2 छूट जाता है तो इसको पीछे से घटा देते हैं। तो कितना है मेरा 236, और यहाँ छूटा हुआ कितना 02 माइनस घटा देंगे कितना
बट्टे यहाँ रेकरिंग कितना है, 2 गो है, जे गो रहेगा उतना 9 लिखेंगे। अब बचा हुआ कितना है, 2 गो बचा हुआ था 0। अब इसको काटिए 234 बट्टे 9900 कटेगा, देखिए तो हाँ कट रहा 18 से, 18 से काटिए तो 18 पचे 55, फिर 18 पचे 55 आएगा 0, अब फिर 18 से कटेगा, 18 बार में एक बार में कटेगा, अब बचा 18 54 यानी 13 बट्टे 550 आंसर आ गया। ये है सल्तन रूम से निकालने के लिए इसका मेन, इसका ये जितना यहाँ रहेगा 4 गो पर है, 5 गो पर है या 1 गो पर है तो उतना 9 लिखेंगे, और जितना बचा हुआ उतना से गुना 0 लिख देंगे, और फिर जो बच रहा है उसको टोटल में क्या करेंगे उतना घटा देंगे, बस ये सिंपल तरीका है। यही दे देता है कभी कभी 0.2346, यहाँ पूरा दे देगा, तो इसका क्या करते हैं 246 लिखते हैं, और के गो है 4 गो है तो 9 लिख देते हैं, इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर है। ये करते थे जो हम पहले बता चुके हैं वीडियो में। देखते हैं एक और क्वेश्चन है, कहता है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें, तो इसको अगर भागा देंगे, मान लीजिए डिवाइड करते हैं, 7 से भागा देते हैं तो पहले पॉइंट आएगा, 7 से 70 है तो 6 से होगा, फिर मेरा कितना बचेगा, मेरा बच जाएगा 4, फिर 4 और तो एक 0 है 40, 40 में 11 से भागा देंगे 3, फिर कितना बचेगा मेरा 7 बचेगा, फिर उसमें 0 आएगा, 70 में 11 से भागा देंगे तो फिर कितना बचेगा 6, फिर अगर उसी तरह रिपीट करते जा रहा है तो तो हम जान रहे हैं कि 63 आएगा बार बार, तो इसका रेकरिंग क्या हो जाएगा 0.6 से, और रेकरिंग इसको चढ़ा देंगे, तो यही मेरा आंसर हो गया है कि नहीं। अगर यही यहाँ पर आता मेरा 0.6333 तो हम क्या करते हैं 6 और 3 पर सिर्फ चढ़ाते, ये हो जाता, बस इसी तरीका से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम 3-4 तरीका से बताए थे, 2 से, 4 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, जो भी पूछे तो कहता है कि 9 से विभाजित, मान ले कि 2 से, तो 2 से कटने के लिए जो भी लास्ट में आपका सम संख्या 2 से कटेगा ही। अब रहा 3 से, तो 3 से काटने के लिए क्या नियम है कि 3 से विभाजित के लिए नियम है क्या, सबको संख्या को जोड़ देंगे और जो 3 से कटेगा वही मेरा विभाजित हो जाएगा। 3 से और 9 से वही रूल है, दोनों का सेम रूल है। और 4 का 2, कोई भी संख्या का लास्ट 2 संख्या उसमें डिवाइड करते हैं, जैसे कि कोई दे दिया 6424, तो लास्ट का 2 संख्या में डिवाइड देंगे 4 से, तो मेरा जो कट गया तो समझिए कि वो 4 से विभाजित होगा। अब रहा 5 से, 5 में देखेंगे, 5 में रूल क्या है, 5 में 0 और लास्ट में 5 आना चाहिए, तो समझिए वो कटेगा 5 से। और 6 का रूल क्या है, 6 का रूल यही होगा 2 और 3 का डिफरेंस, दोनों देखेंगे 6 से। और 8 का मेरा रूल क्या है, 4, जैसे इसमें 2 ले रहे थे 4 में, 8 का रूल है कि 3 लेना है, जैसे कि 6 5 4 2 8, मान ली ये तीनों में अगर 8 से जो कट गया तो मेरा विभाजित हो जाएगा। अब 9 का तो रूल हम यहाँ बता ही दिए, 9 3 का सेम है। 10 में जहाँ 0 रहेगा वो कटेगा ही कन्फर्म। 11 रहा, तो 11 में क्या करते हैं, मान लें कि 6 5 7 8 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब 11 से इस पूछेगा कि इतना संख्या में 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम इसको देखते हैं अल्टरनेट करके, इसको जोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। अगर घटाने पर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो समझिए कि 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए पहले चेक करते हैं, सबका नियम है अलग अलग। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन 9 3 का पूछता है, 11 का एकदम 11 को कन्फर्म पूछता है, 8 कभी कदाल पूछता है, लेकिन ये दोनों 9 और 3 का 11 का हमेशा क्वेश्चन पूछा है, रिपीट देख रहे हैं बार बार, तो ये दोनों का हमेशा याद रखें। इसमें क्या करना है कि सीधा जोड़ के 3 इससे भागा देना है, तो मेरा कटेगा 9 से भी है 3 से भी कटेगा। और इसमें क्या अल्टरनेट है, इसको जोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ के घटा के देखेंगे 0 आता है कि 11 आता है, 11 का ही नियम। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? तो देखते हैं 9 से विभाजित जोड़ते। पहला ऑप्शन 4 5, 9 9 तो कट गया, और 4 5 6 कितना हो गया? 6 को बच रहा है सिंगल, तो ये तो नहीं 3 से कटे, 9 से नहीं कटेगा। और देख रहे हैं ये क्या है, हाँ फिर एगो देखिए 4 5 ये भी कट गया, 9 भी कट गया, 6 6 12, तो लास्ट में 12 बचा, ही नहीं कटेगा। 1 2 3, ये भी क्या, 3 6 4 10 18 है, और ये क्या है, ये 18 है, 3 से कट रहा है। और क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, डी में क्या कर रहा है, 1 2 3, यानी 1 2 3 6 1, तो यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 9 से कट रहा है ये, तो इसका सी आंसर होगा जो बता रहे हैं। क्या था ऑप्शन में? देखिए 1 2 3 4 8, जोड़ के देखते हैं ये कितना हो गया। 1 2 3 6 4 10 8 18 9 से कट रहा है ना 2 बार में, तो आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगा? देखिए इंद्र जो है 20 डे है, और चंद्र सी से 30 डे, तो इसका एलसीएम 80 है, 80 है, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 80 ही होगा। ये हो जाएगा 4 बार में, इसका 1 एफिशिएंसी निकला मेरा। इससे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या था, वर्क में क्या था, वर्क इन बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क में टी से डिवाइड करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी निकल गया ना, तो वही वर्क में टी से डिवाइड किए, तो टी से मतलब टाइम से डिवाइड कर दिए, तो एफिशिएंसी मेरा निकल गया 4 1। देखिए इसका एलसीएम आ गया 80, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा एरर है। क्या एरर है कि कार्य पूरा होने तक ये काम जारी, जहाँ लिखा हुआ है ना कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी है, क्रम होना चाहिए, काम नहीं, क्रम जारी हो, ये बोर्ड का ही गलती है। तो क्रम जारी है, तो हम देखते हैं कि पहले मतलब पहला इंद्र चालू करता है, फिर चंद्र चालू किया होगा, फिर इंद्र करेगा, फिर चंद्र, मान ले कि फिर चंद्र, तो मान लेते देखते हैं क्या कि ये करता है 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 3 दिन, 5 दिन। मान लीजिए देखिए क्या करा है क्वेश्चन, इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। छुट्टी ले लेता है, फिर चंद्र करता है, और फिर जो है इंद्र स्टार्ट करता है, फिर चंद्र छुट्टी लेके चल जाता है 5 दिन, फिर इंद्र चंद्र कर रहा होगा। तो देखते हैं क्या, मान लेते डे, ठीक है। मान ले कि इसका एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 × 12 काम किया होगा। इसका एफिशिएंसी कितना है चंद्र का 1, तो इसमें 5 होगा। फिर इंद्र कर रहा है, तो इंद्र कितना कर रहा होगा 4, एफिशिएंसी 4 4 × 12। फिर इसका चंद्र का डे है 5 डे, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 5, तो कितना हो जाएगा? देखिए 17 34 51 68, मतलब इस तरीका से देखिए, इसी तरीका से हम 4 बार जाते हैं। मान ले कि 4 बार ऐसा हो रहा है इफेक्टर इतना। देखिए 8 8 16, 8 का 8 हम गुना सीधे कर देते हैं, 8 गुना 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 8 8 8, क्या यहाँ गुना करके देखते हैं। मान ले कि ये फैक्टर 8 का है ना, 3 अब 5, फिर रिपीट कर रहा है, तो 8 डे में 4 से गुना कर देते हैं, तो कितना मेरा निकल गया 8 32 डे ये हुआ। देखिए 17 का 17 34, 17 51 68, मतलब 68 काम मेरा पूरा हो गया, मतलब 32 दिन में 68 काम पूरा हो गया। अब इसका शेष कितना बचा? 12 शेष बचा। अब कौन काम करेगा? ये तो था इक्वल, अब काम कौन करेगा? इंद्र करेगा। तो इंद्र जो लास्ट में काम करेगा, तो 12 में हम 4 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी को, तो मेरा क्या निकलेगा? टाइम निकल जाएगा। तो 12 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, तो 3 डे और जुड़ जाएगा, तो टोटल डे कितना हो गया? 35 दिन। इसको हम दोगुना और लिखेंगे, हम यहाँ इसको और हम लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसको कर दिए क्या, रिपीट कर रहा है। देखिए 7 फिर 17 फिर 17 फिर 17, तो कितना हो जाएगा? 68 काम हो जाएगा ना। और 4 बार हो रहा, मतलब यही 8 दिन 8 दिन 8 दिन 4 से गुना कर दिए सीधा 32, और हम लास्ट में 12 शेष बचा, और ये
काम स्टार्ट कौन करेगा? इंद्र करेगा। तो इंद्र का कितना एफिशिएंसी है? 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 3 डे, अब सबको जोड़ देंगे 35 डे। ये इधर क्वेश्चन में ये बोर्ड का ही गलती है, ठीक है। क्या कि यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है काम, काम नहीं होगा, कर्म होगा। कर्म रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर काम जारी रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा, काम जारी है तो कैसे पता चलेगा कि इसके बाद अब कौन करेगा? पता तो होना चाहिए कि इसके बाद कौन करेगा। 5 दिन छुट्टी ले लिया तो इसके बाद कौन करेगा? लिख देता कर्म में जारी है, तो फिर समझ में आ जाता मुझे कि कर्म में जारी है। तो फिर 5 दिन के बाद जो छुट्टी लिया उसके बाद फिर आएगा तो इंद्र ही करेगा, फिर 5 दिन छुट्टी लेगा, फिर चंद्र करेगा। इसी तरीका से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधार लीजिएगा। काम में होगा कर्म, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में काम में कर्म जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है, ठीक है। अच्छा, जो उधार लिया 2 वर्ष के लिए 6% का, तो 12% हो गया, मान ले 30,000 का 12%। अब कहता है कि समान राशि को, मतलब उतना ही राशि अक्षय जो है 2 साल के लिए 9% का वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को दे देता। हम खरीदे 6% के हिसाब से, हम किसी दोस्त को दे दिए 9% में, तो मेरा कितना का अंतर आया? 3% का अंतर आया। और 3% का अंतर आया तो कितना हो जाएगा? और क्या करा, 2 साल का है ना, तो 3 दूनी 6, तो इसका 6% निकाल देते हैं 30 का सीधा। 3 3 6% निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। मतलब क्वेश्चन, किसी प्रकृति संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो कहने का अर्थ करा कि 5 से 6 से 7 से 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो ये किससे विभाजित होगी? तो कोई तो संख्या होगा ना। तो पहले देख लेते हैं जो सबसे कम संख्या उसी से डिवाइड, यार कोई संख्या है ऑप्शन में क्या, उसके पहले देख लेते हैं निकाल के। 5, 6, 7, 8, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 4 गुना 2, तो 2 तो 2 मैच करा तो 1 हो जाएगा। तो 5 तिया या 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 चका 120, 120 में गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा कितना? 84, मतलब 840। तो देखें 840 में तो कोई है नहीं, यहाँ सब 16 से है। ओहो सॉरी। और अगर मान ले कह रहा है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये तो मेरा आंसर हो जाएगा पहली संख्या। लेकिन कह रहा है कि दूसरी संख्या, यहाँ क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दिए, देखिए लोग ऑप्शन भी दे दिया 844, तो 844 तो सब मार देंगे सीधे कि चलो ये इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो शेष बचेगा। हम कोई भी डिवाइड करेंगे 844 में तो हमेशा 4 बचेगा, कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है। देखिए बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, फंस जाएगा लोग इसमें। क्या है दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी संख्या इसका क्या हो जाएगा? मान लें कि इसको गुना कर देते 2 से, तो हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16 और 80। इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 1684। क्या हो जाएगा? 1684। अब देखिए 1684 ऑप्शन में है, डी में है। देखिए तो अब आंसर निकल गया मेरा, बी आंसर निकल गया मेरा, बी आंसर होगा इसका। लेकिन सब गलती से मारेगा डी, क्योंकि सब बनाते आ रहा है क्वेश्चन की बार बार की जो कटता है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या यहाँ का है दूसरी संख्या। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। टाइम पर का तो हम बहुत क्वेश्चन बताए, लेकिन जो बहुत अच्छा लगता है मुझे वही क्वेश्चन हम लाते हैं, और लगता है कि फंसेगा क्वेश्चन। देखिए ए, बी, सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं यदि ए एवं बी द्वारा एक साथ काम करने के लिए इन्हें 2.5 मान ले ए प्लस बी प्लस सी मिल के कितना है 2 डे में। अब फिर कह रहा है क्या? ए प्लस बी बराबर 2.4 डे दिन में हो सकता प्रतीत तथा बी एवं सी एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिन में, मतलब बी और प्लस सी कितना दिन में? 4 डे में। तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसका वर्क निकालते हैं, तो इसका क्या होगा? वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देख लेते हैं। वर्क इसका हो जाएगा 24 से, देखिए तो 24 से या 12 से भी
12 से भी हो जाएगा, इसका 6 होगा एफिशिएंसी, और इसका अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2.5 तो 24 बचे 20 से 5 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमको पता चल गया कि ए प्लस बी, अब देखिए यहाँ निकाल लेते हैं एफिशिएंसी सब, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो क्या ए का पहले सी का एफिशिएंसी हमको पता चल रहा है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, तो सी का यहाँ पर टोटल कितना है 6, तो इसमें रख देंगे तो इसका निकल जाएगा 1 एफिशिएंसी सी का। अगर हम बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ रख देते हैं कितना है 3, तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा 3। अब यहाँ टोटल कितना है 6, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 1 3 4, तो 2 R, तो कितना होगा निकल गया सबका एफिशिएंसी। अब पूछ क्या रहा है टोटल वर्क, ठीक है टोटल वर्क कितना है 12, तो अब टोटल वर्क बी का कितना दिन में करेगा, तो 12/2 से डिवाइड करेंगे, क्या कि एफिशिएंसी इसका कितना है 2, अब वर्क टोटल कितना है 12, ये वर्क है मेरा वर्क, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 डे में, 6 डे में बी अकेला काम पूरा कर सकता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं हल्का खांसी हो गया है और पानी पी लिए थे ठंडा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर से पहले से 2% की प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि 2940 हो जाती है, मतलब 3920 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई मूल राशि क्या है। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि इतना रुपये हो जाता है। यदि साधारण ब्याज में दर से पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि इतना हो जाती है। तो देखिए, तो ऐसे ही दिख रहा है, इसमें क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं कि 5 साल का कोई राशि था, मतलब कोई राशि है 5 साल का, उसमें ये क्या कर रहा है कि 5 साल का लिए है, कोई रेट होगा तो उसके हिसाब से निकल गया, ठीक है ठीक है। अब कह रहा है कि जब यदि साधारण ब्याज की दर बढ़ा दे, मतलब कोई कुछ पहले था तो 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ जाएगा तो कितना 5 साल में 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले से घटा देते हैं 3920 और माइनस 3640 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 8 यहाँ 2 यानी 280। तो हमको पता चल गया कि 10% बराबर यूनिट बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है 280। पूछ क्या रहा है, मूल पूछ रहा है ना, तो मूल निकल जाएगा। तो 1% बराबर 28 हो गया, तो 100% बराबर कितना मेरा हो गया, यूनिट बराबर 28 और गिनवा 0। देखिए कितना सिंपल तरीका से निकल गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि 216 कार्ड है, ठीक है 216 कार्ड ए और बी 216 कार्ड ए और बी एक के बीच बांटे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच, मान ले कि ए अनुपात बी 5:4 बांटा गया, अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद पुनः एकीकृत करके फिर से हम इसको बांट दिए ए बी में, फिर से सबको समेट दिए, अब फिर से हम ए बी को बांटे, अब दूसरा बांटे क्या 11:13 में। तो हमेशा तो उतना ही होगा, 216 कार्ड ही होगा, पहले भी जो बांटेंगे 216 कार्ड होगा, अभी भी बांटे जो 216 कार्ड होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 11 और 13 कितना हो गया 24। तो 24 ऊपर से गुना, ऊपर कितना है 5 4 9, 9 से गुना कर कट रहा है, ये 3 से कटेगा, ये 8 से छोटा हो गया। अब हम इसको फिर से 8 5 40 अनुपात 8 चका 32 और ये क्या हो जाएगा 11 33 और ये कितना है 39, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमको पता चल गया कि ये 40 और 32 कितना हो गया, मतलब 72 यूनिट, 72 यूनिट बराबर कितना 216 कार्ड, 216 कार्ड हो गया। तो के बार में कट रहा है, 72 से 3 से गुना करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरा 3 आया। तो देखिए पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि पहले की तुलना में पहले था और अब, पहले की तुलना में अब
दूसरी बार की ए का सिर्फ पूछ रहा है, ये ए है आई बी निकला मेरा, तो ए का सिर्फ इसका पूछ रहा है, ए का कितना काट प्राप्त हुआ है। तो पहले से ये देखिए क्या है, अंतर कितना का अंतर है 7 का, तो 1 यूनिट बराबर 3 आया, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 21। तो कितना का अंतर हुआ, पहले मतलब 21 काट ज़्यादा मिला था ए को, अब 21 काट कम मिला, तो ये 21 कम हो गया, ए नंबर आंसर कम मिल गया ना, पहले 40 था 33 इसका रेशियो है, तो कम हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज को प्रति पारी औसत स्कोर, मान ले 11 पारी हुआ, उसका औसत कितना है 52, लेकिन 13 पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। मान ले 13 जो अब हो गया लास्ट पारी, उसका हो गया 54, ठीक है। तो कहता है 13वीं की पारी पिछले पारी से 16 रन अधिक है, मतलब 12वीं जो पारी है उसको x मानते हैं 12वीं पारी, और 13वीं पारी जो है उसको मान लें x + 16, क्योंकि अधिक है 12वीं पारी से 13वीं पारी का। दो स्कोर यह होगा, मान लें 2 बल्लेबाज है, तो पहला ओवर दूसरा ओवर 11 ओवर तक 52 का रेट था, अब जो 13वां ओवर में 54 का औसत आ गया, तो और कह रहा है 12वां ओवर और 13वां ओवर में जो है ना 16 अधिक है, ठीक है। तो कहता है क्या कि 12वीं पारी के कितना रन बनाए थे, रन पूछ रहा है 12वीं पारी का, ठीक। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, तो हम इसको गुना करेंगे तब भी निकलेगा, गुना करके घटा देंगे तब निकल जाएगा दोनों का, और उसके बाद दोनों का मान रख के बराबर करके निकल जाएगा x का मान। लेकिन हम शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट क्या देखेंगे, कितना का अंतर है ये 2 का अंतर है, तो 2 का पहले देखिए जोड़ लेते हैं x + 16 का, कि 11 13 में घटाएंगे तो 2 का निकलेगा 12 और 13 का, तो दोनों को जोड़ लिए बराबर, कितना का अंतर है ये 2 का अंतर है, और कितना में पारी हुआ 13, तो 2 का अंतर 13 दूनी 26। तो पहले का औसत देखिए 52 था, तो अभी भी 52 होना चाहिए ना, तो यानी 2 पारी तो यहाँ पहले से है, अगर यहाँ ये 13वीं पारी है तो 2 पारी इसमें जुटा होगा 12वां 13वां, तब जाके मेरा 54 हुआ, तो 2 का तो पहले हम निकालिए दिए, तो बराबर कर दिया 52 हो गया, तो 52 है तो 52 दूनी कितना हो गया 104, अब जोड़िए कितना हो गया 130 हो गया। तो ये हो गया 2x बराबर 130 - 16, घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटा देते कितना आ जाएगा 114, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 57 आएगा। x का मान मेरा निकल गया 57, x का मान 57, तो यानी 12वीं पारी का कितना मान आ गया 57, 57 आंसर ये भी है। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो अब फिर भी बनेगा, लेकिन हम शॉर्ट है, ये तो हम बता रहे तब इतना लग रहा है समय, लेकिन बनाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें कि ब्याज की गणना क्या हो जाएगा। इसका देखिए आंसर सीधा हो जाएगा, 2 साल का पूछ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 10 20 और 10 देंगे 100 और 100 से भागा देंगे तो 21, तो 21 तो कितना का अंतर हो गया 1% का अंतर है, तो 2000 का 1% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आंसर हम लिख दिए, लेकिन हम इसको बना के भी दिखाते हैं बढ़िया से। आप इसको कैसे बनाइएगा कि नियम करके ऐसे बनाइएगा, क्या 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 110 अब बटे 100 गुना 110 बटे 100 अब माइनस, फिर साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20,000 क्या 2000 ना 2000 और गुना कितना हो जाएगा 120 बटे 100, यही निकालने का ना CI SI में क्या इसको अलग अलग लेते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम 10 दूना 20 करके निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या ये कट गया और फिर ये कट गया, तो कितना गया 100 कितना है 121 और 242 आया। अब माइनस इसको देखिए काट के ये कट गया और 2 ही 0 ना कटा, तो बच गया कितना 12 दूनी 2400, तो कितना का अंतर है 20 का अंतर आया। अंतर निकालनी है कि नहीं, ये तो सिंपल है था तब ना निकल गया, अगर हार्ड रहेगा तो नहीं निकल पाएगा, हार्ड रहेगा तो नहीं निकल पाएगा, टाइम लग जाएगा इसका निकालना SI फिर इसका SCI निकाल के तो टाइम लगेगा।
तो हम इसीलिए इसको हम शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे देखिए मान ले CI का पूछ रहा है, CI का पूछ रहा है 2 साल का, तो 10 दूना 20% हम लिख देते हैं। SI का क्या होगा 2 साल का, 2 साल का टाइम इसका है 2 ईयर और रेट है आपका 10%। तो इसका 2 साल का क्या हो जाएगा, लिखते कैसे निकालते हैं 2 साल का 10 प्लस परसेंट फिर प्लस 10%, क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं 20 और ये दोनों को गुना करके 100 से भागा देते हैं। तो गुना करेंगे 100 से भागा देंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, तो यानी इसका आएगा 21, यानी 21% आएगा। अंतर कितना है 1% का, कितना का अंतर है 1% का। तो 2000 का 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा 20। अगर 2000 का 1% निकालते हैं तो कितना आ गया, कट गया 100, तो कितना आया 20। ये डायरेक्ट निकल गया कि नहीं, देखिए निकल गया। शॉर्ट मेथड है कि नहीं, ये तो हम इतना डिटेल लिखे हैं ना, हम तो मुंह से ही निकाल दिए धाक से 20 आंसर आएगा। क्या कि पता चल गया कि इसका 20 था, इसका 21 था, 1% है तो 1% निकाल लिए 2000 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि क्या आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के क्रमशः 30 दिन 42 दिन लेती है। आरती अकेला कार्य करना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है, तो कुल मिलाकर कार्य पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। अब पूछ रहा है भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल हो जाएगा। मान ले कि भारती, आरती और भारती ए और बी, ये करता है 30 दिन में, ये 42 दिन में, तो ये किसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम देखिए कट रहा है कहीं से, 120 से कटेगा ये नहीं, 120 से नहीं कटेगा, तो क्या चीज़ से कटेगा, इसका एलसीएम ही लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 7 35, अब 35 दूना 70, 21 यानी 210। इसका एलसीएम 210 निकला। ये काट रहे हैं तो कितना बार में, 7 बार में। इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, इससे काट के देखें तो 5 बार में, यानी इसका एफिशिएंसी निकल गया 5। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन, आरती अकेले कार्य करना शुरू कर देती और फिर कुछ दिन के बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, मान ले कि स्टार्ट कौन करता, आरती। आरती स्टार्ट किया काम को, ठीक है, आरती स्टार्ट किया काम को और कह रहा है कि फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। अब देखिए ए प्लस बी मतलब आरती या भारती भी शामिल है। और मान ली कुछ दिन ये किया, कुछ दिन टोटल टाइम दिया हुआ है 20 डे। ठीक है, टोटल टाइम दे दिया 20 डे। तो भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल हुई थी, भारती कितने दिनों के बाद। तब मान ले कि अगर हम 20 दिन है टोटल, तो मान ले ऑप्शन से लेके चलते हैं इसका। ऑप्शन से देखिए क्या है, अगर इसको बनेगा तो बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से लेके सब क्वेश्चन चलना चाहिए। मान ली कि ए भारती है 6 दिन के बाद, ऑप्शन कर रहा है भारती कितने दिनों के बाद है 6 दिन, तो 6 दिन ये लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 12 दिन नहीं 14 दिन हो जाएगा, तब ना जुट के 20 हो जाएगा, जुट हो के 20 हो जाएगा। अब ए का है तो क्या होगा 7 का 42 काम ही करेगा। और ये दोनों जो ए प्लस बी मिल गया तो एफिशिएंसी कितना हो गया 12। अब 12 से गुना करेंगे 14 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168। अब जोड़िए तो मेरा काम हो गया, हाँ हो गया, पुड़ गया। तो टोटल काम जोड़ के कितना 210 पुड़ गया। तो ये मेरे ऑप्शन से बन गया कि एक 6 दिन के बाद भारती जोड़ती है, ऑप्शन से बन गया। पहला ही ऑप्शन इसमें यूज हो गया, अगर चेक करते तो दूसरा ऑप्शन। तो अगर ये नहीं आता तो फिर दूसरा लेके चलते तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर एक एक नियम से बनाते तो बहुत लंबा, इसको एक्स मानते हैं या इसको फिर कुछ अलग मानते हैं, तब जाके मान के दोनों का 20D करके लिखते हैं। जैसे कि हम आपको एक बताए थे 1x + 1y बराबर मानते 20, 1/20। इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो x बाई प्लस बन जाता है x + y। तो हम एक फार्मूला भी बताए थे ना आपको कि a × b बट्टे a + b होता है। तो ये फार्मूला इसी का अपोजिट होता है, क्या कि नीचे दिया ना, इसी का अपोजिट हो जाता है। ये फार्मूला इसी से निकलता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए हम ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे, फिर आज हम फिर रिपीट किए हैं क्वेश्चन को।
क्योंकि क्वेश्चन में लोग बार बार फंसते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए एक और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ रहा है कि 19 भुज में विकर्णों की संख्या, तब भुजा विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था भुज में, n-3/2। तो क्या हो जाएगा, ये 19 है ना, 19 इसमें घटा देंगे, 19 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16/2। तो कितना हो जाएगा, तो 8, 19 8 कितना हो जाएगा 152 से, हाँ 152 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल ही था, हम ऐसे ही इसको रिपीट किए हैं कि फिर से रिवीजन हो जाए। अब करा देखिए फिर क्या क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्वेश्चन इतना है ना कि हर सेट में ये 2 क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें समचतुर्भुज पूछ रहा था, अगले बार में कभी समांतर पूछ देगा या समलंब चतुर्भुज पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो जरूर। उधर हमेशा शंकु का क्वेश्चन पूछ रहा था, शंकु इससे आज क्षेत्रमिति से 2-3 क्वेश्चन रहता है हर सेट में, 3 क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। कह रहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है और एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है और चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। मान ले कि ये देखिए ये है समचतुर्भुज, भुजा तो बराबर होता है समचतुर्भुज में, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। मान ले कि एक विकर्ण का वैल्यू दे दिया 24, तो एक 12 ये हो रहा होगा। समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा पूछ रहा था, भुजा वाला तो हम फार्मूला बताए थे, उस पर भी आपका निकल जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर हमको d2 का मान निकालना पड़ेगा। तो d2 का मान निकालने क्या होता है, एरिया बराबर बताए थे ना कि 1/2 d1 × dt होता है। तो हमको एरिया पूरा कितना दिया हुआ 216 मीटर स्क्वायर, 1/2 गुना d1 का वैल्यू कितना 24 गुना d2, तो कटेगा, ये कट जाएगा कितना बार में 12 बार में। आई 12 बार से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, काटिए तो 12 बार में, एक बार में कटा, ठीक है 12 बचा कितना मेरा 9/96 8, यानी d2 का मान निकल गया कितना 18। तो हम यहाँ हो जाएगा 9। तो एक चीज़ और, हम अगर भुजा निकालने का रहा है तो एक चीज़ हम आपको बताए थे, क्या कि देखिए हमेशा यूज होता है, हम बताए थे ना कि ट्रिपलेट में समकोण में त्रिभुज में कि हम देखते हैं यहाँ 1 है 2 है तो ये हमेशा √3 आएगा, बताए देखिए ना। अगर ये 7 है, ये 24 है तो ये 25 आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। अगर हम इसको फिर रखते हैं क्या 3, इसको 4, तो ये हमेशा 5 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, देखिए ये समकोण है तो हमको भुजा यहाँ तुरंत निकल गया ना, हमको रखने का जरूरत ही नहीं, फार्मूला हमको याद नहीं है या है उससे मतलब नहीं है। ये 3 है, ये कितना है 4, 3 से गुना हो रहा है मान लेते हैं, तो ये 5 है, 5 या 15 होगा। तो आंसर आ गया ना। भुजा पूछ रहा था, भुजा पूछ रहा कितना 15 मीटर आ गया। देखिए 3 से काटे 3 मतलब 3 और 4 का, तो यह 5 है तो 5 से इसमें भी 3 से गुना कर दिए तो 15 आ गया। ऐसे फार्मूला हम बताए थे कि भुजा बराबर क्या हो जाता है, भुजा बराबर 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये बताया था फार्मूला। इस पर भी आपका निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला अधिकतर नहीं याद रहता है, ये सब अल्टर फार्मूला है, मतलब भुजा का ये सब नहीं। आप क्षेत्रफल एरिया क्या याद रखिएगा कि समचतुर्भुज बराबर 1/2 × d1 × d2 होता है, लेकिन आप भुजा के बारे में उतना याद नहीं रहेगा, अधिकतर नहीं याद होता है किसी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या, अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दोगुनी होगी। 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी, तो विनोद की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, मान ले कि 19 साल पहले पूछ रहा है ना, विनोद और क्या है आनंद, विनोद और आनंद का 19 साल पहले मतलब बिफोर में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या था दोगुनी हो जाती, आनंद की दोगुनी हो जाती, आनंद का दोगुनी कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 साल पहले, मान ले 7 साल बिफोर 7 साल बिफोर कह रहा है कि पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी, 1/4 थी। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ 4 और 1, मान लें क्या इस रखते विनोद का 1/4, तो 4 इधर आ जाएगा। विनोद का ना क्या चीज़, विनोद की तब की आयु की 1/4। ठीक है, तो आ गया। अब देखिए क्या है, ये अंतर कितना का है,
अंतर 3 का, यहाँ का अंतर 1, तो यहाँ तो 1 गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कर देते। तो अब इसको 3 से गुना कर 2 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 6। इसको गुना करेंगे 3 से, तो इसको लिख देते 3। अब मेरा रेशियो निकल गया, अंतर देखिए 2, इधर का भी अंतर 2 हो गया, क्या कि साल में जितना डिफरेंस होगा तो ये कितना का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 19 और 7 साल पहले, दोनों पहले ही है लेकिन 19 और 7, तो अंत में घटा देंगे कितना 12, मतलब ये अंतर कितना यूनिट है, 2 यूनिट बराबर 12 साल का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि विनोद की वर्तमान है, तो विनोद की वर्तमान आयु, तो मान लीजिए इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इस यहाँ हो जाएगा 24, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है। गलत आंसर क्या है, कहता 7 साल पहले 19 वर्ष बाद विनोद क्या है। ओहो, यहाँ देखिए मिस्टेक हम ही से हो गया। क्या मिस्टेक, यहाँ बाद करा 19 साल बाद, प्रेजेंट से बाद, तब मतलब क्या हो जाएगा आफ्टर, ये क्या हो जाएगा बिफोर। क्वेश्चन सही है, हम ही से मिस्टेक हो गया। क्या यहाँ हमसे मिस्टेक क्या हो गया, क्या 19 साल बाद करा मतलब प्रेजेंट से बाद, ये करा है प्रेजेंट से पहले। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट में अब 19 और 7 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19, मतलब अभी प्रेजेंट है तो अभी से 19 साल बाद जो आने वाला फ्यूचर, जो बीता हुआ है उस 7 साल पहले, तो कितना हो जाएगा 19 और 7 26, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 चक्का कितना 52, और करा 7 साल पहले का दिया हुआ 52 एज विनोद का, इसमें 7 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 59 एज निकल गया एज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा। कहता है क्या, कंप्यूटर के एक खेल में निर्माता और एवं विनाशक विद्यमान है, उनकी कुल संख्या 16 है। कुछ महल के चारों ओर दीवार निर्मित करने की कोशिश करते हैं तो शेष एगो नष्ट करता है। मान ले कि एगो बनाने वाला है, एगो उसको नष्ट करने वाला है, तो उसको टोटल संख्या कितना 16, लेकिन ये नहीं पता कितना है, लेकिन टोटल संख्या 16 है। कहता है कुछ महल के चारों ओर दीवार निर्मित करने की कोशिश करते हैं और शेष उसे नष्ट करने की। प्रत्येक निर्माता जो है निर्माता कितना दिन 18, मतलब एक ही निर्माता 18 आवर में, और एक वो विनाश करता है, जो विनाश वो करता है 15 आवर में। के प्रत्येक निर्माता बोला है तो मतलब एक ही, यहाँ तो 16 दिया हुआ है ना यहाँ, लेकिन एक का क्षमता दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये 18 × 90, इसका 6, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया, लेकिन सिंगल का निकला है अभी। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे कि दीवार निर्मित करने से पहले सभी 16 व्यक्ति को सक्रिय बनाए जाने पर 2.5 घंटों में दीवार निर्मित कर दिया जाता है, तो इनमें से विनाशक की संख्या ज्ञात करें। तो हमको तो पहले विनाशक की संख्या मान ले होगा, जो भी मान ले कि ये होगा x, ये हो जाएगा y, तो जो भी होगा x y करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर भी नहीं बनेगा। तो देखिए क्या है, टाइम मेरा दिया हुआ है, टोटल वर्क मेरा कितना 90, और टोटल टाइम दिया हुआ मेरा कितना 2.5, ठीक है। और हमको यहाँ एफिशिएंसी अगर हमको मालूम हो जाएगा ये दोनों का कि 16 है, दोनों का एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा, तो हमको उससे पता चल जाएगा कि कौन मेरा आंसर होगा इसमें। तो देखिए क्या करते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 हो गया, क्या कि 5 × 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए क्या ऑप्शन से हम इसको लेके बनाते हैं। अगर इसको क्वेश्चन पे जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से लेके बनाते हैं। अगर 6 ही रख लेते हैं तो 6 रखेंगे, तो 6 रखते हैं, अगर 6 हम रखते हैं, 6 रखेंगे, क्या विनाश का ना पूछ रहा है। अगर विनाश हम 6 रखेंगे तो टोटल व्यक्ति था कितना, टोटल व्यक्ति था मेरा 16, टोटल व्यक्ति 16 था। अगर 6 हम विनाश रखेंगे तो 10 हो जाएगा ये। अगर 6 का है विनाश का तो 6 हो जाएगा कितना 6, एफिशिएंसी भी 6, यानी 6 × 36 हो गया ये विनाश करने वाला, अब माइनस, और ये बचा था कितना 10 × 50, यानी कितना हो जाएगा, ये दोनों घटा देंगे 14। अगर 14 से भागा देंगे तो मेरा 5/2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही छटा गया।
अब नेक्स्ट को देखते हैं 5 से। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं विनाश करने वाला तो 11 हुआ था, 11 × 5 = 55 और माइनस और 5 था ना, 5 × 30 तो कितना हो जाएगा 25। अगर हम 25 रखेंगे तो आएगा मेरा आंसर, नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसी तरह चेक करते जाएंगे। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, विनाश का मेरे तो निर्माता करने वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे 16 में, तो 16 में 3 घटाएंगे 13, 13 × 5 = 65 और माइनस 3 ये है तो क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18। तो ये भी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47। अगर यहाँ 47 रखते हैं तो मेरा कट के आएगा, नहीं आएगा। अब नेक्स्ट और है, ये लास्ट ऑप्शन। अगर पहले ऑप्शन होता तो तुरंत पकड़ा जाता, ये लास्ट है। पीछे से कभी हम ले लेते हैं ऑप्शन, अगर पहले से नहीं करते हैं तो पीछे से जरूर चेक कीजिएगा, तुरंत कट जाएगा। 4D, अगर हम डी में लेते हैं 4 है, 4 विनाश है। अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हम मान लिख देते हैं कि हम क्या है 4 विनाश को लेते हैं तो 12 को हो जाएगा मेरा निर्माता, क्या माइनस, क्या कि ये बना रहा है, तोड़ रहा है, ये माइनस कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ये माइनस, और हम 4 विनाश लेते हैं। अगर हम ये यहाँ पर रखते हैं तो मेरा देखिए आता है कि नहीं, देखिए तो इसको, अगर ये 12 है और ये यहाँ पर रखेंगे 5 और माइनस और यहाँ 4 और गुना 6, यानी 12 × 5 = 60 और माइनस 6 × 24, तो घट के कितना आ जाएगा, घट के आएगा मेरा कितना, इसका एफिशिएंसी, ये टोटल एफिशिएंसी यहाँ निकल गया, तो इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा घटेगा तो 36। अब 90 में 36 से भागा, देखते हैं कि मेरा इतना आता है, हाँ आ जाना चाहिए। तो क्या होगा 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90, यानी 5/2 आ गया, तो आंसर मेरा सेट कर गया। तो इसलिए हम विनाश का कितना रखेंगे, तो विनाश का जो है 4 रखेंगे, इससे बन गया। हम तो इस बार है तो इसलिए इतना थोड़ा लंबा गया, लेकिन इसको अगर फटाफट कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट इस पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक एक नियम से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, मान रखना पड़ेगा सबका, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट मेथड में बताएं। चलिए अब मेरा ये वीडियो समाप्त हो गया, और हम इसलिए आज ज़्यादा वर्क ट्रेन का क्वेश्चन नहीं ला पाए, इसलिए कि हर दम ला रहे हैं। इस बार अभी बहुत कम सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले, इससे कि अलग अलग क्वेश्चन निकाले, इसलिए थैंक यू मेरे सभी दोस्तों को।